बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो शुरू करने से पहले संगत को आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं जी। बाबा जी की दया मेहर सब पर बनी रहे जी। साथ संगत जी, गुरु घर की सेवा से क्या होता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे जी। और आगे इसी वीडियो के अंत में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब भी सुनने को मिलेंगे जी। इसलिए आप जी से हाथ जोड़कर बेनती है कि वीडियो में अंत तक बने रहें जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जी। साथ संगत जी, आज की जो सच्ची घटना है वे उस समय की है जब गुरु गद्दी पर बाबा सावन सिंह जी विराजमान थे। संगत जी ने बड़े प्यार से बड़े महाराज जी कहती थी। एक बार बड़े महाराज जी डेरे के अंदर घूम रहे थे। उनके साथ कुछ सेवादार भी चल रहे थे। बड़े महाराज जी अचानक एक जगह पर रुके और अपने साथ चल रहे एक सेवादार को बोला कि वो जो सामने वे आदमी सेवा कर रहा है उसको बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। सेवादार उस आदमी को बुलाकर लेकर आए। फिर बड़े महाराज जी ने उस आदमी को कहा कि बेटा, यहाँ सड़क के किनारे बने फुटपाथ पर काफी गंदगी जमी हुई है, इसको साफ कर देना। साथ संगत जी, वह जो सेठ था वह बहुत बड़ा सेठ था। उस अमीर सेठ ने उस समय तो कहा ठीक है महाराज जी। फिर बाद में वह अपने साथी सेवादार से कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैंने कभी सड़क की सफाई नहीं की, मैं और कोई सेवा कर लूंगा, परंतु ये सड़क की सफाई नहीं करूंगा। मैं अभी कहकर मजदूर बुलवाए लेता हूं और मजदूर आकर सफाई कर लेंगे। तभी साथी सेवादार ने कहा कि भाई सेठ जी, जरा सोचो, अब बाबा जी यहाँ आए थे तो हम कितने सारे लोग यहाँ सेवा कर रहे थे, परंतु बड़े महाराज जी ने हम सब में से आपको ही सड़क की सफाई के लिए क्यों चुना। वह सेवादार समझाने लगा कि सेठ जी, आप तो बड़े भाग्यों वाले हो जो आपको यह सेवा बड़े महाराज जी ने बख्शी है। जरूर इसमें कोई गहरा राज होगा। साथ संगत जी, वो जो सेठ था उसका बहुत ही भजन सिमरन था। तो उसके साथी सेवादार कहने लगे कि आप ध्यान में बैठकर सतगुरु से खुद ही पूछ लो कि उन्होंने ये सेवा आपको ही क्यों करने को कहा है। तो वे सेठ अपने साथी सेवादार की बात मानकर थोड़ी दूर जाकर एकांत में भजन सिमरन में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह एक 80 साल का बुजुर्ग आदमी है और सेवा कर रहा है। उसके हाथों में झाड़ू है और सड़क की सफाई कर रहा है। सामने सतगुरु खड़े हैं, पास में बहुत सारे कागजों का ढेर लगा हुआ है और सतगुरु एक एक करके सारे कागज फाड़ते जा रहे हैं। ये देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फौरन भजन सिमरन से उठकर हाथों में झाड़ू और पानी की बाल्टी पकड़ ली और सड़क पर जमी हुई गंदगी को साफ करना शुरू कर दिया। जब बाकी सेवादारों ने उसे सड़क की सफाई करते देखा तो बड़ी हैरानी से पूछा, अरे सेठ जी, आप तो मना कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ। उस अमीर सेठ ने रोते हुए बोला कि मैंने भजन सिमरन करते हुए अपना अगला जन्म देखा कि 80 साल की उम्र में मेरे हाथों में झाड़ू है
मैं सड़क पर जमी हुई गंदगी साफ कर रहा हूँ और मेरे सतगुरु अपने हाथों से मेरे बुरे कर्मों का एक एक करके सारे पर्चे, सभी कागज फाड़ रहे हैं। संत सतगुरु ने अपनी दया से केवल 1 घंटे की सेवा करने के लिए मेरे 80 वर्षों के कर्म फल काट दिए हैं और मैं बेवकूफ सेवा को मामूली चीज समझ रहा था। हमारे अंदर के रूहानी मार्ग पर जमी हुई गंदगी हमारे अपने पिछले कर्मों का जमा हुआ मैल है, जिस वजह से हमारे अंदर अंधेरा है। गुरु घर की कोई भी सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, छोटी तो हमारी एक सोच होती है जी। जब हमें सेवा का हुक्म आए तो हमें अपने सतगुरु की दया मेहर से गुरु घर की सेवा जरूर करनी चाहिए। इसीलिए वाणी में भी कहा गया है, सतगुरु सेवा महा हितकारी, जन्म जन्म के कर्म कटारी। सतगुरु की कोई भी सेवा, चाहे वे लंगर पकाना, सफाई करना या किसी भी तरह की सेवा करना हो, हमें पूरी लगन से, पूरे दिल से सेवा करनी चाहिए। एक सेवा के बदले सतगुरु हमें क्या क्या दे देते हैं, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता है जी। वाणी में आप जी ने सेवा को बड़ा खुलकर समझाया है कि कौन कौन सी सेवा होती हैं। सेवा होती है मुंगत, उगत और जुगत। ये 3 तरह की सेवा संत मत में समझाई गई है। सबसे पहले आती है जुगत, यानी कि सत्संग। जब हम सत्संग पर जाते हैं, सत्संग में हमें ये समझाया जाता है कि ये दुनिया कैसी है, नकली दुनिया है, असल क्या है। हमें वे सत्य के बारे में बताया जाता है, हमें सारा ज्ञान दिया जाता है, यानी कि जुगत बताई जाती है। फिर उसके बाद आती है उगत। जब बच्चा स्कूल से आता है, वे घर जाकर उसका होमवर्क करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको समझ आ जाती है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है। ऐसे ही एक बंदे को ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि सत्संग की क्या वैल्यू होती है। फिर वे अपनी दिनचर्या में सत्संग में बताई गई बातों को ढालने की कोशिश करता है। इसी तरह उसके बाद आ जाती है मुगत, मतलब हमें कैसे अपने कर्मों का भुगतान करते हुए पूर्ण गुरु से नाम की दात लेकर, नाम की कमाई करके अपना पार उतारा करना है जी। सतगुरु कभी ये नहीं कहते कि परिवार, बच्चों को छोड़कर नाम की कमाई करो। सतगुरु सिर्फ एक दिन में उसका 10वां हिस्सा, यानी कि 2.5 घंटे मांगते हैं। जंगलों पहाड़ों पर नहीं जाना, घर रहकर ही परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें नाम की कमाई करनी है। और जितना समय सतगुरु ने निर्धारित किया है, उतना समय नाम की कमाई को देना है। साथ संगत जी, जब हमने नामदान लेने के लिए अर्जी लगाई, यानी कि पर्ची लगाई थी, तो हम कितना रोए थे कि मालिक हमें अपनी शरण दे दे, हमें नाम की दात बख्श दे। लेकिन जब सतगुरु ने हमें नामदान दे दिया तो हम अपने वादे ही भूल गए। किसी की टांगों में दर्द होता है तो किसी के पास समय नहीं निकल पाता। जब हम बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, कोई काम भी नहीं कर रहे होते, बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं, तो उस समय हमें सिमरन करना चाहिए। कुछ काम कर रहे हो तो भी सिमरन करते रहो। जैसे बाइक चला रहे हो, आप इसमें बैठे हो, बीबियां घर में काम कर रही हो, तो उस समय भी हम नाम का सिमरन कर सकते हैं। संतों ने मन की आदत को
सिमरन करने की एक आदत कहा है। हमारा मन हर समय किसी न किसी चीज का सिमरन या ध्यान करता रहता है। कोई पैसों का सिमरन करता है तो कोई अपने काम धंधों का। मन सुबह शाम कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मन की इसी आदत का हमें लाभ उठाना। कुछ भी करते हुए परमात्मा के नाम का सिमरन इस मन से करवाना है। दुनियावी चीजों के सिमरन से कुछ हासिल नहीं होगा। साथ संगत जी, जब एक दिन हमारी सांसें रुक जाएंगी और हम देखेंगे कि हमने तो कुछ कमाया ही नहीं, जो दुनियावी दौलत कमाई थी वे तो हमारे साथ आई ही नहीं, उस समय पछताने से अच्छा है आज और अभी से अपने मन को ये आदत डाल लो, ताकि हमारा मन हरि नाम को सिमरता रहे। एक यही कमाई है जो हमें 84 से बचा सकती है, नहीं तो 84 लाख बार आना और जाना पड़ेगा जी। साथ संगत जी, जरा सोच के देखो, ये मनुष्य जामा हमें कितने हजारों लाखों करोड़ों साल के बाद मिला होगा। अगर हम अभी ना संभले तो दोबारा लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे इस मौके को दोबारा मिलने में। इसलिए हर एक सत्संग में एक ही बात पर जोर दिया जाता है कि नाम की कमाई कर लो। सेवा से हमारे कर्म कटेंगे और नाम से हमारा पार उतारा होगा। सतगुरु के हुक्म में रहकर सेवा और सिमरन करते चलो। साथ संगत जी, अब मैं आपको वो सवाल जवाब सुनाने जा रही हूँ जो बाबा जी और संगत के बीच डेरा ब्यास में हुए थे जी। इसलिए वीडियो में अभी बने रहे जी। साथ संगत जी, 27-28 दिसंबर को बाबा जी और हजूर जी ने डेरे में संगत को दर्शन दिए जी, और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब भी किए जी। और बाबा जी ने श्री मनमोहन सिंह जी को याद करते हुए ये बात कही है। साथ संगत जी, आइए एक एक करके सुनते हैं जी। साथ संगत जी, सबसे पहले एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरी दूसरी शादी हुई थी और आज मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों की उम्र 20 और 25 साल है, और मेरी बड़ी बेटी बहुत टेंशन में रहती है क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही। आज समाज हमें जज करता है कि जिस वजह से मेरी बेटी टेंशन में रहती है। मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ कि तू टेंशन ना ले। वह कहती है कि मेरा कोई भाई होता तो लोग हमें जज ना करते। तो बाबा जी ने इस बहन को समझाया कि बेटा, जिनके परिवार बड़े होते हैं या भाई होते हैं तो क्या उन्हें कोई दुख या तकलीफ नहीं होती। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, सुख और दुख दोनों कर्मों का हिसाब है। खुशी से दो या रोकर देना तो पड़ेगा ही। इसलिए बेटा, मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के बहाने में रहना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह पर निगेटिव एनर्जी है, तो क्या सच में कोई निगेटिव पावर होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, निगेटिव और पॉजिटिव हमने खुद बनाई है। ये हमारी सोच की उपज होती है। हम निगेटिव सोचेंगे तो हमें हर एक चीज निगेटिव दिखने लगेगी, और अगर हम ये सोचेंगे कि हर चीज मालिक ने एक बराबर बनाई है तो हमारा मन पॉजिटिव सोचने लगेगा। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी,
क्या मैं आपको एक शब्द सुना सकता हूँ? तो बाबा जी ने हाँ में सर हिला दिया। इस लड़के ने बड़ा ही प्यारा शब्द सुनाया था जी। फिर एक भाई ने बाबा जी से कर्मों को लेकर सवाल पूछा कि बाबा जी, हम जो कर्म करके आए हैं हमें याद नहीं है कि हम क्या कर्म करके आए हैं। तो अब अगर उनको याद ही नहीं है तो क्या वह कर्म करके आए हैं और यहाँ आकर अगर वे मालिक से गिले शिकवे करता है और अरदास करता है, फिर भी उन्हें कर्मों का हिसाब किस लिए देना पड़ जाता है? तो बाबा जी ने इस भाई को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, पहले तो आप यह बताओ कि मालिक की मानता कौन है? बाबा जी बोले, जब हम मालिक के हुक्म में चलेंगे, उसके भाने में रहेंगे, तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे मालिक अपने आप हमारी लाज रखेगा। फिर आगे एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, आगे भी मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं बड़े दूर वाले गांव से आई हूँ। तो बाबा जी इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारा विश्वास किसी शहर या गांव से जुड़ा हुआ है? बाबा जी ने कहा, मालिक पर विश्वास रखना है, मालिक के भाने में रहना है। फिर आगे यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक तो सब पर दया करता है। जैसे बाप अपने बच्चों को डांटता है तो उनके भले के लिए ही डांटता है, लेकिन बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ। मेरी आपसे बेनती है कि मुझे इस दौर से गुजरने में आप साथ देना। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मालिक तो हमारे साथ 24 घंटे है, हमारा ही ध्यान इधर उधर हो जाता है। आप मालिक पर विश्वास रखें, जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक बच्चा जब अगली क्लास में जाता है और नई क्लास में जाने के बाद उसके द्वारा किए गए पुरानी क्लास की शरारतों की सजा उसको नई क्लास में नहीं मिलती, तो फिर इंसान को पिछले जन्मों के कर्मों की सजा अगले जन्म में क्यों दी जाती है? इस पर बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, जब बच्चा पिछली क्लास में फेल हो जाता है तो उसको अगली क्लास के साथ साथ पिछले जिस पेपर में रह गया है उसी सब्जेक्ट का ही एग्जाम भी साथ ही देना पड़ता है। इंसान को भी सिर्फ उन्हीं कर्मों का हिसाब आगे देना पड़ता है जो हिसाब उसका पिछले जन्मों में रह गया था। मालिक इंसान के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालता, उतना ही बोझ देता है जितना हम सह सकें। अगर मालिक एक ही जन्म में सारा बोझ हम पर डाल देगा तो फिर हमसे सहा नहीं जाएगा। फिर आगे एक बहन कहने लगी कि बाबा जी, यहाँ सब कहते हैं कि बाबा जी हमें भी नाम दान की बख्शिश करना, तो क्या नाम दान लेना जरूरी है? बिना नाम के कर्मों का निपटारा नहीं होता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है। नाम तो यह पता नहीं कितनों ने ले लिया हुआ है, लेकिन उनका फायदा तभी मिलता है जब हम करनी में जाहिर करेंगे। सिर्फ नाम ले लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम लेते समय जो सिखाया जाता है, जब हम उन शर्तों को निभाएंगे तभी फायदा मिलेगा।
फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे लगता था कि मुझे आज सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब सवाल जवाब में मेरी पर्ची नहीं निकलेगी। साथ संगत जी, इसी सवाल में बाबा जी ने श्री मनमोहन सिंह जी को याद किया था। लड़के ने जब कहा कि आपसे मुझे बात करनी है, तो बाबा जी ने कहा कि ये बात तो लड़कियों को कहा कर। इस बात पर संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी। फिर यही लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, मैंने सुना है आपको चाय बहुत पसंद है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, मुझे तो काफ़ी भी पसंद है। तो लड़का कहने लगा कि ठीक है बाबा जी, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूंगा। तो बाबा जी ने कहा, शाबाश, मांगा तो क्या मांगा, ये तू चाय कॉफ़ी बनाने आया है। इस बात पर भी संगत फिर से हंस पड़ी थी। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि अच्छा इंसान बनना है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बन। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, हम क्या अच्छे इंसान बनेंगे, हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। क्या बाबा जी ने कहा कि अच्छा इंसान बनने के लिए हमें उनको अपना आदर्श बनाना है जो इस चीज़ से गुजर चुका है। जब ऐसे इंसान को हम अपना आदर्श बनाएंगे तो ही हम उस जैसा बन पाएंगे। फिर आगे ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी कहती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ के लिए तो बच्चे प्यारे होते हैं। आगे बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब तेरी पत्नी आएगी ना, तब उससे पूछना कि तू कितना अच्छा है। इस बात पर संगत खूब हंसी थी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, भविष्य में जो गलतियां करूंगा वे सब माफ कर देना। बाबा जी ने कहा, तू अच्छा है, लोग तो पिछली गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और गलतियों से सीखते हैं, लेकिन तू आने वाले समय की गलतियों की माफी अभी से मांग रहा है। इसका मतलब आगे भी तू गलतियां करेगा। इस बात पर भी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर यह लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी कभी डेरे के नियम तोड़ देता हूँ, एक लाइन से दूसरी लाइन में चला जाता हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हर चीज का भुगतान देना पड़ेगा। फिर यह लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे आपसे बहुत बातें करनी है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू तो लड़कियों से भी ऊपर है। इस बात पर भी संगत जोर से हंस पड़ी थी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। बाबा जी ने कहा, ठीक है, तू पहले मेरे लिए कॉफ़ी बना, कॉफ़ी अच्छी लगी तो तुझे अपना नंबर दूंगा। इस बात पर भी संगत खूब हंसी थी। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, एक तकलीफ जाती है तो दूसरी आ जाती है, बड़ी परेशान हो गई हूँ। बाबा जी ने इस बहन को समझाया कि बेटा, ये संसार सुख और दुख की नगरी है। मालिक अगर दुख नहीं देगा तो फिर हमें सुख की अहमियत का अंदाजा नहीं लगेगा। दुख और तकलीफ ना आई तो हम सुख की कदर नहीं कर पाएंगे। ये इंसान अपने कर्मों का हिसाब देने आया है। सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं है और मालिक पर विश्वास रखना है। फिर एक भाई जी कहने लगे कि बाबा जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, मैं तो यहाँ आपका शुक्र करने आया हूँ। आपसे
इतनी अच्छी जिंदगी दी है, सब कुछ दिया है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इस भाई को कहा कि बेटा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, शुक्र भी करना है और जो मालिक ने दिया है उसकी कदर भी हमें करनी है। फिर तो मालिक की बख्शिश ही बख्शी है। जब हम कद्र करते हैं तो मालिक की अपार कृपा हम पर होने लगती है। जितनी कद्र करोगे उतना ही मालिक खुलकर देगा। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब हम सारे डेरे में या सत्संग घर में होते हैं तो दूसरों से हाथ जोड़ जोड़ कर बातें करते हैं, बड़े प्रेम से पेश आते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम फिर से बदल जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तेरी ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगर हम सत्संग से सीखकर उसको अमल में नहीं लाएंगे तो उसको सीखने का क्या फायदा। यहाँ हम सब प्रेम से बातें करें और बाहर जाकर भेदभाव करने लगे, फिर तो हम दिखावा ही कर रहे हैं। बाहर जाकर हम खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझ लेंगे तो रूहानियत से जुड़ने का क्या फायदा। आगे बाबा जी ने कहा कि भेदभाव करने वाला सिर्फ इंसान ही है। कुदरत कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, क्योंकि अगर हमारा मालिक के साथ सच्चा प्यार है तो हमको किसी भी दुख तकलीफ से घबराना नहीं चाहिए और हर पल उस मालिक का शुक्र करना चाहिए और ज़्यादा भजन सिमरन करना चाहिए। वे मालिक हमसे ज़्यादा जानता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्योंकि जो मालिक देने की ताकत रखता है उसको सब पता है कि क्या देना है और कब देना है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।